नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर और राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत अपन राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। मित्रों, किसान आंदोलन में अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन एवं बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर चर्चाएं की। और भी राजस्थान में कुछ छोटे मोटे आंदोलन हुए थे, लेकिन ये तीन महत्वपूर्ण आंदोलन है जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आज दोस्तों अपन रुख करते हैं मेवात क्षेत्र की तरफ। बताइए कौन से क्षेत्र की तरफ रुख करते हैं? मेवात क्षेत्र की तरफ है, यानी मेवात किसान आंदोलन। और जो मेवात क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुए हैं वो कौन कौन से किसान आंदोलन हुए हैं, क्यों क्यों हुए हैं और कौन कौन से किसान आंदोलन के कारण क्या क्या रहे थे। मित्रों, पहली बात तो अपने को पता होना चाहिए कि मेवात क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। मेवात यानी भरतपुर व अलवर क्षेत्र का जो क्षेत्र है उसे मेवात क्षेत्र कहा जाता है। और मेवात में मित्रों मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो प्रमुख किसान आंदोलन अपने सामने आते हैं। एक किसान आंदोलन आता है अपना अलवर का किसान आंदोलन मित्रों, और अलवर के अलावा दूसरा जो किसान आंदोलन आता है वो आता है मित्रों मेव किसान आंदोलन। बताओ, एक किसान आंदोलन जो आता है वो अलवर किसान आंदोलन आता है और एक किसान आंदोलन अपना आता है मेव किसान आंदोलन। मित्रों, अलवर किसान आंदोलन में भी जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो घटना आती है वो निमोचना की घटना आती है। बताओ, जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आती है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना बताओ किसकी आती है? निमोचना की घटना अपने सामने देखने को आती है, निमोचना। और ये निमोचना बानसूर तहसील जिला अलवर में पड़ता है। और मित्रों, इधर मेव किसान आंदोलन में देखा जाए तो कोई घटनाक्रम प्रारंभ नहीं होता है। ये 1931 से शुरू होता है और 1937 ईस्वी तक इस आंदोलन का बताओ क्या होता है? आगमन होता है। ये मित्रों दो चरणों में हुआ था, 1921 से 1922 और दूसरा जो हुआ था 1924 से 1925। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस मेवात क्षेत्र में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेवात किसान आंदोलन जो है वो मेवात क्षेत्र में अपने दो भागों में बांटे जाते हैं। एक तो अलवर का और एक मेव जातिगत आंदोलन था, जिसे अपन जातिगत आंदोलन कह सकते हैं। मेव जाति के लोगों द्वारा किए जाने के कारण इस आंदोलन का नाम बताइए कौन सा आंदोलन हो जाता है? मेव किसान आंदोलन हो जाता है। मित्रों, ये निमोचना दो चरणों में हुआ, पहला 1921 से 22 और दूसरा 1924 से 1925। तो ये तीन घटनाएं अपने को पढ़नी है और ये तीनों पढ़ते ही अपने मेवात क्षेत्र का किसान आंदोलन बताओ क्या होता है? समाप्त हो जाएगा। तो बताओ सबसे पहले अपन शुरुआत किसकी करते हैं? अलवर किसान आंदोलन की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं मित्रों। और अलवर में देखिएगा साथियों, ये रहा अपना अलवर का किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। और अलवर किसान आंदोलन में मित्रों ध्यान रखना, सबसे पहला जो अलवर किसान आंदोलन था यह शुरू कब हुआ था? दो लाइन पहले अपने को याद रखनी है मित्रों। अलवर किसान आंदोलन और इस अलवर किसान आंदोलन का अगर आपसे पूछा जाए कि कारण क्या रहा था, पहली बात तो कब से कब तक चला था? अलवर किसान आंदोलन 1921 से लगा करके 1922 ईस्वी तक। और इस आंदोलन के समय अगर आपसे पूछा जाए कि अलवर का शासक कौन था, तो आंदोलन के समय मित्रों अलवर का जो शासक था आंदोलन के समय, अलवर शासक बताओ आंदोलन के समय अलवर शासक कौन सा सिंह था? ये था मित्रों जय सिंह। बताओ यहां अलवर का जो शासक था उनका नाम कौन सा सिंह था? जय सिंह। और इस आंदोलन का कारण क्या था मित्रों? आंदोलन का जो कारण था वो था जंगली सुअरों के विरुद्ध। बताओ किसके विरुद्ध? जंगली सुअरों के विरुद्ध मित्रों, जंगली सुअरों के विरुद्ध, जंगली सुअरों के विरुद्ध आंदोलन था। क्या है जंगली सुअरों के विरुद्ध? मित्रों, ये जो जंगली सुअर थे ये किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर देते थे, किसानों की फसल को
अंदर खेतों में घुस करके काटते थे और यहां पर सुअरों को मारने के ऊपर बताओ क्या लगा रखी थी, आदेश लगा रखा था। यहां के स्थानीय शासक जय सिंह ने यह स्पष्ट आदेश दे रखा था कि अगर किसी सुअर की हत्या हो जाती है तो अटेम्प्ट टू मर्डर यानी इंसान की हत्या के बराबर उस पर क्या लगाया जाएगा, मुकदमा लगाया जाएगा। इस कारण किसान सुअर को मारने से भी डरते थे। अब बताओ, अब कोई सुअर को मार नहीं सकता, सुअर आ रहा है, किसानों की फसलों को, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी किसानों को उस जितनी फसल को नुकसान हुआ है उसका कर भी आगे पहुंचाना पड़ता था। किसान बड़े दुखी थे। इस कारण किसानों ने कहा कि या तो हमें इन जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया जाए, अन्यथा जो लाग बागे हैं उनको कम किया जाए। और किसानों ने मित्रों आंदोलन का बिगुल बजाया और अंत में यहां के स्थानीय शासक जय सिंह को झुकते हुए 1922 में सुअरों के मारने का प्रस्ताव पारित करना पड़ा। जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया गया और जैसे ही दिया गया अलवर का किसान आंदोलन बताओ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता। केवल इतनी सी ध्यान रखनी है। तो यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे मित्रों, 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में जय सिंह द्वारा जंगली सुअर मारने का आदेश बताओ क्या होता है, जारी होता है। और अब जैसे ही जंगली सुअर मारने का आदेश जारी होता है मित्रों, बताओ 1922 में अलवर किसान आंदोलन की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। अलवर किसान आंदोलन की यहां पर बताओ क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। अलवर किसान आंदोलन की समाप्ति। यह था इस किसान आंदोलन का प्रथम चरण, जो केवल और केवल 1 साल तक चला था। 1921 से 22 ईस्वी तक चला था। कारण था जंगली सुअरों को मारने का आदेश जारी करवाना। किसानों के आगे या के शासक को झुकना पड़ा और इस आदेश को जारी करवाना पड़ा। यह तो था पहला चरण, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, यहां तक की सारी बातें तो खोपड़े में बैठ गई। आगे बढ़ो मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अलवर किसान आंदोलन जो होता है दूसरा चरण, अलवर किसान आंदोलन चरण 2। अलवर किसान आंदोलन का जो चरण 2 है वो बताओ कब से कब तक चलता है, वो चलता है मित्रों 1924 से 1925 तक। 1924 से 1925 तक सेकेंड चरण इस किसान आंदोलन का। क्या होता है इस चरण में मित्रों, देखिएगा। इस चरण में पहली बात तो आंदोलन के समय शासक वो का वही रहना है, कोई बदला नहीं था। आंदोलन के समय शासक कौन था? और आंदोलन के समय यहां पर भी शासक मित्रों जय सिंह था। आंदोलन के समय अगर स्थानीय शासक की बात की जाए तो जय सिंह था। ठीक बात है। आंदोलन का कारण क्या रहा था, किस कारण से दोबारा किसानों को कौन सी नौबत आ गई कि किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा? मित्रों, इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो भूमि बंदोबस्त के विरोध में किया गया। बताओ ये किसान आंदोलन जो है, ये किसान आंदोलन बताओ किसके विरोध में हुआ था? भूमि बंदोबस्त कानून के विरोध में। भूमि बंदोबस्त कानून के विरोध, भूमि बंदोबस्त कानून के विरोध में। और ये भूमि बंदोबस्त कानून है क्या? ये भूमि बंदोबस्त कानून क्या है मित्रों? भूमि का बंदोबस्त करना। बताओ क्या करना? भूमि का बंदोबस्त करना। आप कहेंगे कि भूमि का बंदोबस्त किस प्रकार किया जाता है मित्रों? देखिएगा, भूमि बंदोबस्त प्रथम, यहां पर भूमि बंदोबस्त पहला, भूमि बंदोबस्त फर्स्ट, ये किया गया था। अभी समझाते हैं। भूमि बंदोबस्त फर्स्ट किया गया था 1876 में, जो 1876 से लगा के 1900 तक चला था। और यह किया गया था मित्रों, ध्यान रखना, पाउलेट के द्वारा यह भूमि आंदोलन किया गया था। भूमि बंदोबस्त पहली बार। द्वितीय भूमि बंदोबस्त कब किया गया? द्वितीय भूमि बंदोबस्त सेकेंड, भूमि बंदोबस्त सेकेंड। और ये भूमि बंदोबस्त सेकेंड मित्रों किया गया
1900 से 1923 तक चला था और यह किया गया था एम एफ डायर के द्वारा, और तीसरा भूमि बंदोबस्त, यानी तीसरा भूमि बंदोबस्त, ये तीसरा भूमि बंदोबस्त किया गया था मित्रों, ध्यान रखना, ये अपने किया जाता है एनएल टिक्को के द्वारा। बताओ किसके द्वारा किया जाता है? एनएल टिक्को के द्वारा। और एनएल टिक्को द्वारा ये भूमि बंदोबस्त लागू कब किया गया? 1924 में इसको क्या किया गया था? लागू। अब समझिए होता क्या है भूमि बंदोबस्त है, और इसके विरोध में किसानों ने आंदोलन की जो झलक है, आंदोलन की जो अलग है, क्यों जगाई थी? मित्रों, प्रत्येक क्षेत्र जो होता है, प्रत्येक रियासत होती थी, उसमें भूमि दो प्रकार की होती थी मित्रों। एक भूमि होती थी खालसा भूमि और एक भूमि होती थी मित्रों अपने जागीरी भूमि। बताओ, एक होती थी खालसा भूमि और एक होती थी जागीरी भूमि। खालसा भूमि का अर्थ होता था इसका नियंत्रण सीधे संबंधित रियासत के राजा के अधीन होता था, या आप कह सकते हो गोचर भूमि होती थी। अगर इसके ऊपर आप खेती करते हैं तो आपको कोई ज्यादा कर चुकाना नहीं पड़ता था, एक दो छोटे छोटे बांच वांच करवा करते थे और किसान आराम से कार्य कर सकते थे। यहां अगर मैं मेवात क्षेत्र की बात करूं, अलवर भरतपुर में, तो मित्रों 80% भूमि खालसा भूमि थी और 20% भूमि, बताओ कौन सी भूमि थी? जागीरी भूमि थी। यानी किसानों को केवल 20% भूमि का ही कर चुकाना पड़ता था, बाकी पूरे राजस्थान से यहां के हालात बड़े अच्छे थे मित्रों। अगर मारवाड़ की आप जोधपुर क्षेत्र की बात करेंगे तो हालात बड़े नाजुक थे मित्रों। जोधपुर की 87.17% भूमि यह जागीरी भूमि थी, जिसमें से कर वसूला जाता था। मात्र 12.67% भूमि जो थी वो ही केवल खालसा भूमि थी, गोचर भूमि थी, बाकी सभी जगह जागीरें स्थापित हो चुकी थी। इस कारण आप उनको छोड़िएगा, भूमि बंदोबस्त का अर्थ होता है कि फिक्स लगाने तय कर दी जाती है कि भाई ये भूमि है, इस जागीर की भूमि है, इसमें से किसान से इतनी लगान ली जाएगी, इतना लाटा, इतना कुंता, यानी राशि फिक्स होती थी। यहां पर भूमि बंदोबस्त जो पहली बार 1876 में हुआ था, वो हालांकि 16 वर्ष के लिए हुआ था, लेकिन बाद में 8 वर्ष और बढ़ा दिया गया और कोई ज्यादा लाग बाग नहीं थी, 1/4 लाग बाग थी मित्रों। भूमि बंदोबस्त सेकेंड जो हुआ था वो भी किसानों के हित में था, कोई ज्यादा विरोध का कार्य नहीं था। लेकिन जैसे ही ये टिक्को आया, इस टिक्को ने टिक्का लगा दिया मित्रों, लगान को 1/2 कर दिया। जो 25% थी उस लगान को बढ़ा करके 50% कर दिया, तो किसानों में रोष व्याप्त होना लाजमी था मित्रों। और इसी टिक्को का जो नया भूमि बंदोबस्त कानून आया था, इसी कानून के तहत किसानों ने अपने मेवात सरकार वे यहां के स्थानीय शासक के विरुद्ध मित्रों आंदोलन की क्या कर दी थी? शुरुआत कर दी थी। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो भूमि बंदोबस्त के विरोध में किया गया इस किसान आंदोलन का अगर आपसे पूछा जाए कि नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व 2 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। एक का नाम है गोविंद सिंह। बताओ, एक का नाम कौन सा सिंह है? गोविंद सिंह। तो दूसरे का नाम बताइए कौन सा सिंह था? माधो सिंह था। दूसरे का नाम बताओ कौन सा सिंह था? माधो सिंह और गोविंद सिंह के द्वारा यहां पर बताओ आंदोलन की क्या कर दी जाती है? शुरुआत कर दी जाती है। और भूमि बंदोबस्त यानी लगाने बढ़ा दी गई थी, किसके द्वारा? एनएल टिक्को के द्वारा। टोटल यहां पर कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? 3 हुए थे। यहां तक का घटनाक्रम एक बार अपने को पता होना चाहिए दोस्तों। हां तो गुरुजी यहां तक तो हमें पता है, आप आगे बढ़ो। ठीक बात है, अगर यहां तक पता है तो अब देखो होता क्या है। 1924 में किसानों की क्या हो रही थी? आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और किसानों के आंदोलन की शुरुआत के पश्चात मित्रों किसान लगातार उग्र हो रहे थे। किसान लगातार उग्र हो रहे थे, यहां के शासक जयसिंह के विरोध में लगातार कार्य कर रहे थे। और मित्रों इस कारण यहां का शासक डर करके, ध्यान रखिएगा, 6 मई 1925 को, 6 मई 1925 ईस्वी को अलवर में हथियार व जनसभा पर रोक लगा दी। हथियार व
जनसभा पर रोक लगा दी। वे जनसभा पर बताओ क्या लगा दी जाती है? जनसभा पर रोक लगाई गई। बताओ किस पर रोक लगाई गई? 6 मई 1925 ईस्वी को यहां के ठिकानेदार कांपने लगता है, क्योंकि किसानों का दिल जितना बड़ा होता है, जितने किसान ठंडे होते हैं उतने ही किसान गर्म होते हैं। अगर कोई दिमाग में चढ़ गया तो उसे उतार कर रहते हैं। मित्रों, ये किसानों का प्रबल दिमाग होता है। किसान बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन बताओ जब लगातार अत्याचार ही अत्याचार करेंगे, किसानों को उकसाएंगे, तो किसान भी तो आखिरकार इंसान ही है। और किसानों ने उग्र होना प्रारंभ किया। इस कारण यहां के शासक जयसिंह ने किसानों से डर करके 6 मई को एक कानून पेश कर दिया, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अलवर क्षेत्र में हथियार नहीं रख सकता और अलवर में जनसभा को संबोधित नहीं कर सकता। जयसिंह ने कहा कि किसी प्रकार किसानों से समझौता किया जाए। इस कारण किसानों को समझाने के लिए मित्रों 7 मई 1925 को 7 मई 1925 ईस्वी को जयसिंह ने किसानों से वार्ता हेतु किसानों से वार्ता हेतु रामभद्र ओझा आयोग को नीमू चना भेजा। बताओ ओझा आयोग को कहां पर भेजा? नीमू चना भेजा। बताओ कहां भेजा? नीमू चना भेजा। लेकिन रामभद्र ओझा के नेतृत्व में जो आयोग आया है, इस आयोग के और किसानों के बीच में वार्ता विफल रहती है। यानी इस आयोग के द्वारा किसानों को मनाया नहीं जा सका, और नहीं मनाया जा सका तो किसानों ने अपना पड़ाव डाले रखा। मित्रों, किसान मित्रों इस या लिख सकते हैं, ये आयोग वार्ता में असफल रहा। ये आयोग 12 मई 1914 तक किसानों से वार्ता करता है, लेकिन असफल रहा। यानी इस रामभद्र ओझा आयोग को 5 दिन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 दिन तक किसानों से बात की, लेकिन किसान इस बात पर अपने पर अड़े रहे कि हमारी लगान को कम किया जाए। यह आयोग कुछ और कहता रहा। दोनों पक्षों में मामला बेटा नहीं तो यह आयोग असफल होकर के यहां से चला जाता है। बताओ, यहां तक का घटनाक्रम सबको क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अलवर किसान आंदोलन दूसरे चरण में नीमूचना का कांड हो रहा है। किसके नेतृत्व में हो रहा है, किसके विरोध में हो रहा है? आंदोलन के समय शासक कौन था? कारण मैंने आपको बता दिए, भूमि बंदोबस्त के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। मित्रों, आयोग आया, लेकिन किसानों के बीच में कोई सफलता नहीं मिलती है। मित्रों, घटना है 12 मई को यह आयोग गया, लेकिन मित्रों नीमूचना नामक स्थान पर 13 मई 1925 ईस्वी को किसानों ने पड़ाव डाला और एक अपने गोविंद सिंह और माधो सिंह ने जनसभा का क्या किया? आयोजन किया। आप ये बताइए, जब यहां के शासक ने इस प्रकार का अध्यादेश जारी कर चुका है कि अलवर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई जनसभा नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी यहां पर अगर जनसभा हो रही है, तो बताओ मेवात का यानी अलवर का जो शासक है जयसिंह, वो अपने निर्णय लेगा कि नहीं लेगा? स्वाभाविक रूप से लेगा। और अलवर के शासक जयसिंह का सहायता करते हुए यहां पर मित्रों अंग्रेजी सेना ने यानी पुलिस प्रशासन ने 13 मई की रात्रि को यहां पर इस नीमूचना गांव की घेराबंदी कर ली। 13 मई को यह नीमूचना के गांव की घेराबंदी कर ली थी मित्रों। और 14 मई के दिन, बताओ 14 मई के दिन पुलिस अधिकारी जिसका नाम था छज्जू सिंह,
बताओ जिसका नाम क्या था, छज्जू सिंह। मित्रों, इस छज्जू सिंह ने इस किसानों की सभा के ऊपर गोलीबारी की। इस किसानों की सभा के ऊपर बताओ क्या की थी, गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान मारे गए। हालांकि अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग जानकारी दी गई है, लेकिन सीधा सा ध्यान रखना है, मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें 30 किसान मारे जाने की पुष्टि हुई थी, किसी में 95 मारे जाने की पुष्टि हुई थी। टोटल यहां पर लगभग 800 किसान एकत्रित हो रखे थे, जहां पर छज्जू सिंह ने मित्रों किसानों के ऊपर गोलीबारी की। और यह घटना बताओ कौन सी घटना है, 14 मई 1925 की घटना है। इस 14 मई 1925 को जो किसानों पर निमोचना नामक स्थान पर घटना हुई, इस घटना को मित्रों राम नारायण चौधरी ने, इस घटनाक्रम को बताओ कौन से चौधरी ने, राम नारायण चौधरी ने मित्रों निमोचना हत्याकांड कहा। इस घटना को राम नारायण चौधरी ने निमोचना कांड कहा। यह ध्यान रखना, निमोचना में होने वाले गोलीकांड को निमोचना कांड की संज्ञा किसने दी थी, राम नारायण चौधरी ने। यहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान मारे गए। यहां पर निमोचना में किसानों की सभा पर गोलीबारी किसने की थी, छज्जू सिंह ने की थी। और इस 14 मई 1925 ईस्वी की जो यह घटना घटित हो रही है, इस घटना को मित्रों ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने, बताओ कौन सा गांधी, महात्मा गांधी ने बताओ क्या कहा था। इसे महात्मा गांधी ने कहा कि दूसरा जलियांवाला हत्याकांड, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड बताओ राजस्थान के कौन से कांड को कहा जाता है, निमोचना कांड को कहा जाता है। जबकि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड अपन आगे पढ़ेंगे, जब जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, उसको अपन कहते हैं मानगढ़ कांड, जो 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर होगा, उसे तो कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। वास्तविक जलियांवाला बाग हत्याकांड बताओ कहां पर हुआ था, 1919 में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग, अमृतसर पंजाब में हुआ था, जहां पर जनरल डायर ने गोलीबारी की थी। वो तो पहला जलियांवाला बाग देश का। और दूसरा देश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये किसको कहा जाता है, ये निमोचना कांड को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने ही दोस्तों ध्यान रखना इस हत्याकांड को दोहरी डायर शाही कहा। बताओ महात्मा गांधी ने ही इस हत्याकांड को कौन सी शाही कहा है, दोहरी डायर शाही कहा है, जिसे अपन डबल ड्राइज में डिस्टिल्ड भी कहते हैं। यानी महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये तो दोहरी अपने डायर शाही है। पहली बार तो उसने अपनी तानाशाही कहां पर दिखाई थी, जलियांवाले बाग हत्याकांड में दिखाई थी, और दूसरी निमोचना में दिखा रहा है दोहरी डायर शाही। वे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस निमोचना कांड को कहने वाले महात्मा गांधी ने थे। और महात्मा गांधी ने किस स्थान पर कहा था, समाचार पत्र यंग इंडिया में कहा था। बताओ कौन से समाचार पत्र में कहा था, यंग इंडिया में कहा था। जबकि इस घटनाक्रम को राम नारायण चौधरी ने क्या कहा है, निमोचना कांड कहा है। और 1925 ईस्वी में इस घटना के साथ ही निमोचना का आंदोलन भी बताओ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इतनी सी जानकारी किसके बारे में होनी चाहिए, निमोचना के बारे में होनी चाहिए दोस्तों। तो मैं लिख देता हूं मित्रों सीधा सा, यहां पर एक बिंदु यह भी ध्यान रखना कि ये जो छज्जू सिंह है, इस छज्जू सिंह को मित्रों राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। इस छज्जू सिंह को राजस्थान का बताओ क्या कहा जाता है, जनरल डायर कहा जाता है। आप कहेंगे ये जनरल डायर कौन है, तो ये जनरल डायर जलियांवाले बाग हत्याकांड में जिस अंग्रेज अधिकारी ने गोलीबारी की थी, उसका नाम था जनरल डायर। और यहां पर जो जनरल डायर है, उनका नाम बताओ कौन सा सिंह है, राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह। तो यहां पर लिख देता हूं मैं मित्रों, देखिएगा हां, देखिए साथियों, 14 मई 1925 ईस्वी को, 14 मई 1925 ईस्वी को निमोचना में लगभग 800 किसानों पर गोलीबारी की गई।
गोलीबारी की गई। नेक्स्ट, राम नारायण चौधरी ने 800 किसानों पर छज्जू सिंह के द्वारा पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह के द्वारा गोलीबारी की गई। नेक्स्ट, राम नारायण चौधरी ने इस घटनाक्रम को निमोचना हत्याकांड कहा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में, बताओ किस में? यंग इंडिया में इससे दोहरी डायरशाही यानी डबल ड्राइज्म डिस्टिल्ड एवं दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। ये कुछ यहां तक की जो जानकारी है, ये मित्रों अपने को पता होनी चाहिए कि एक तो राम नारायण चौधरी ने इस घटनाक्रम को, बताओ क्या कहा है? राम नारायण चौधरी साहब जो है, इन्होंने इस घटनाक्रम को, बताओ क्या कहा है? राम नारायण चौधरी ने इस घटनाक्रम को निमोचना हत्याकांड कहा है। यहां पर बताओ गोलीबारी करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम कौन सा सिंह है? गोलीबारी करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम मित्रों छज्जू सिंह है। महात्मा गांधी जो है, इसे बताओ क्या कह रहा है? दोहरी डायरशाही कह रहा है। और दोहरी डायरशाही के अलावा इसी को बताओ क्या कहा जा रहा है? दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताओ इसी को क्या कहा जा रहा है? दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। मित्रों, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जा रहा है। ये कुछ बातें अपने को, बताओ किसके बारे में याद रखनी है? निमोचना किसान आंदोलन के बारे में क्या रखनी है? याद रखनी है साथियों। तो यहां तक की बातें अपने को पता होनी चाहिए। हाँ, यहां तक की बातें लिख ली। तो अब मित्रों देखना, ये तो हो गया अपना निमोचना हत्याकांड, और निमोचना हत्याकांड के अलावा मित्रों डबल डोहरीशाही। अब क्या होता है? कांड तो हो गया, और कांड होने के बाद में भारत में बताओ क्या होता है? जांच होती है। बताओ क्या होती है? जांच होती है, और जांच चलती रहती है। जांच क्या होती रहती है? चलती रहती है। मित्रों देखना, राजस्थान सेवा संघ, और ये जो राजस्थान सेवा संघ है, इस राजस्थान सेवा संघ ने मित्रों यहां पर एक जांच आयोग भेजा था,
और उस जांच आयोग का नाम बताओ कौन सा जांच आयोग था? कन्हैयालाल कलंतरी जांच आयोग। बताओ कन्हैयालाल, यहां पर ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ, कन्हैयालाल कलंतरी, कन्हैयालाल कलंतरी जांच आयोग, कन्हैयालाल कलंतरी जांच आयोग, जांच आयोग इस घटनाक्रम की जांच हेतु भेजा, इस घटनाक्रम की जांच हेतु भेजा, घटनाक्रम की जांच हेतु भेजा, हेतु भेजा। इस आयोग में बताओ सदस्य कौन कौन थे? इस कन्हैयालाल कलंतरी जो जांच आयोग है, इस जांच आयोग में मित्रों ध्यान रखना सदस्य कौन कौन थे। एक तो खुद हो गया कन्हैयालाल कलंतरी, नंबर 1 पर कन्हैयालाल कलंतरी, कन्हैयालाल कलंतरी। दूसरा हो गया लादूराम जोशी, लादूराम जोशी, लादूराम जोशी। और तीसरा हो गया मित्रों राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। यानी राजस्थान सेवा संघ है, इसने ये जांच आयोग भेजा था 1925 में कि इस निमोचना हत्याकांड में कौन कौन दोषी है, क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था। यह जांच आयोग तो बताओ किसके द्वारा भेजा जाता है? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना, एक आयोग केंद्र राष्ट्रीय सरकार के द्वारा माणिक्यलाल कोठारी जांच आयोग। ध्यान रखना, केंद्र सरकार द्वारा जो जांच आयोग भेजा गया था, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा माणिक्यलाल कोठारी जांच आयोग भेजा गया, माणिक्यलाल कोठारी जांच आयोग। बताओ कौन सा जांच आयोग है? माणिक्यलाल कोठारी जांच आयोग यहां पर भेजा गया। ये अकेले ही थे माणिक्यलाल कोठारी जी, और माणिक्यलाल कोठारी जो जांच आयोग भेजा गया है, इस माणिक्यलाल कोठारी जांच आयोग ने कहा कि इस घटनाक्रम में जो कुल मृतकों की संख्या थी, वो कुल मृतकों की संख्या 95 थी। मित्रों ध्यान रखना, इस आयोग के अनुसार कुल मृतकों की संख्या, कुल मृतकों की संख्या, कुल शहीदों की संख्या, कुल शहीदों की संख्या, कुल शहीदों की संख्या 95 थी, जबकि घायल 250। घायल बताओ कितने हुए थे? 250 हुए थे। ये अपने को ध्यान रखना। और यहां के स्थानीय जयसिंह के द्वारा एक जांच आयोग भेजा गया जिसका नाम था छज्जू सिंह जांच आयोग। बताओ कौन सा जांच आयोग भेजा गया था? छज्जू सिंह जांच आयोग भेजा गया था। मित्रों ध्यान रखना, अब देखना इस आयोग में कौन कौन सदस्य थे। एक तो था अपने सुल्तान सिंह और एक था लाला रामचरण। एक बिंदु और यहां पर लिख लेना, क्या लिखना है कि अलवर शासक जयसिंह ने, अलवर शासक, अलवर शासक जयसिंह ने इस घटनाक्रम की जांच हेतु, इस घटनाक्रम की जांच हेतु छज्जू सिंह आयोग भेजा गया। बताओ कौन सा आयोग है? छज्जू सिंह आयोग भेजा गया, छज्जू सिंह आयोग भेजा गया, छज्जू सिंह आयोग भेजा गया। और इस आयोग में जो सदस्य हैं वो सदस्य कौन कौन है मित्रों? एक तो खुद अध्यक्ष है छज्जू सिंह। बताओ एक सदस्य तो खुद कौन हो गया? छज्जू सिंह हो गया। एक मित्रों था जिसका नाम था, सिविल जज था जिसका नाम था सुल्तान सिंह। बताओ ये सुल्तान सिंह जो है, ये सुल्तान सिंह क्या था? जज था। सुल्तान सिंह न्यायाधीश था। और एक था लाला रामचरण, लाला रामचरण। ये तीन जांच आयोग
इस निमूचना हत्याकांड की जांच के लिए बनाए गए थे, जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा जो जांच आयोग बनाया गया था उसका नाम बताओ कौन सा आयोग था? माणिक्यलाल कोठारी जांच आयोग। इस माणिक्यलाल कोठारी जांच आयोग ने कुल मृतकों की संख्या कितनी बताई है? 95 बताई है, जबकि कुल घायलों की संख्या बताओ कितनी बताई है? कुल घायल लोगों की संख्या मित्रों बताई है इन्होंने 250। यह घटनाक्रम अपने को एक बार मित्रों याद रखना है। अब दोस्तों होता क्या है, इस जांच आयोग से कुछ नहीं होता, केवल नोट लगा के लिखना, निमूचना हत्याकांड की खबर, निमूचना हत्याकांड की खबर, निमूचना हत्याकांड की खबर सर्वाधिक, निमूचना हत्याकांड की खबर क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, प्रकाशित समाचार पत्र पुकार में सर्वाधिक बार छापी गई, पुकार में छापी गई। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बिजोलिया, जिस प्रकार बिजोलिया आंदोलन की जो खबरें हैं वो सबसे ज्यादा प्रताप समाचार पत्र में छपी थी, उसी प्रकार अपने यहां की जो समाचार पत्र है, क्षत्रिय महासभा द्वारा एक दिल्ली से समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था जिसका नाम था पुकार। उस पुकार नामक समाचार पत्र में इस निमूचना घटनाक्रम की सर्वाधिक खबरों का बताओ क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। ये कुछ बातें अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये था अपना, बताइए कौन सा किसान आंदोलन है? नींबू चना, यानी नींबू और चना, निमूचना किसान आंदोलन यहां पर बताओ क्या होता है? समाप्त होता है। आशा करता हूं कि निमूचना का घटनाक्रम तो आप सबको अच्छे से खोपड़े में बैठा होगा। दोबारा से देखो निमूचना को, क्या हुआ निमूचना में? निमूचना में मित्रों पहली बार तो अलवर किसान आंदोलन चरण 1 में जंगली सुअरों के विरुद्ध हुआ था, कोई बड़ा आंदोलन नहीं है। दोबारा भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध, यानी भूमि बंदोबस्त में नए नए कानून आए थे। पहला पाउलेट लाया, दोबारा कौन लाया था? अपने डायर लेकर आया था, दोबारा एमएफ डायर, और तीसरी बार एनएल टिक्को के द्वारा लाया गया, और इस टिक्को ने टिक्का लगा दिया, यानी लगान बढ़ा दी। इस कारण गोविंद सिंह और माधो सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन आगे बढ़ा। यहां का स्थानीय शासक बड़ा भयभीत होता है और 6 मई 1950 को जनसभा पर रोक लगा देता है। 7 मई को किसानों से वार्ता है तो रामभद्र ओझा आयोग का गठन करता है। बताओ कौन से आयोग का गठन करता है? रामभद्र ओझा आयोग का बताओ क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। 12 मई तक यह आयोग वार्ता करता है लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। अंत में किसानों की सभा होती है जिस पर गोलीबारी की जाती है, और गोलीबारी में मित्रों छज्जू सिंह के द्वारा की जाती है, यह ध्यान रखना। और उस घटनाक्रम को निमूचना हत्याकांड कहा जाता है, ध्यान रखना। छज्जू सिंह द्वारा, राम नारायण चौधरी द्वारा इस हत्याकांड को निमूचना हत्याकांड कहा गया। गांधी जी ने क्या कहा, फिर इस घटनाक्रम की जांच के लिए कौन कौन से आयोग आए, किस किस के द्वारा भेजे गए थे, लेकिन इन आयोगों का कोई महत्व नहीं रह गया था। बस एक लाइन और लिख लेना, राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर, बताओ राजस्थान का जनरल डायर किसको कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है छज्जू सिंह को कहा जाता है, जिसने इस निमूचना हत्याकांड में बताओ क्या की थी? गोलीबारी की थी दोस्तों। हां, तो ये हो गया मित्रों अपना निमूचना आंदोलन, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मित्रों अगला जो किसान आंदोलन है वो मेव किसान आंदोलन। बताओ अगला किसान आंदोलन कौन सा है? मेव किसान आंदोलन।
और मेव किसान आंदोलन तो बताओ कहां पर होता है? ये भरतपुर और अलवर दोनों क्षेत्रों में होता है। मित्रों ध्यान रखना, मेव किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा किया गया था? मेव जाति के द्वारा किया गया था। कहां पर किया गया था? अलवर में किया गया था। अलवर के अलावा भी कहां पर किया गया था? भरतपुर में भी किया गया था। दोनों जगह पर यह मेव किसान आंदोलन की जड़ें चली थी। सबसे ज्यादा अगर इस आंदोलन की कहीं पर जड़ें छिपी हुई थी तो वो जड़ें छिपी हुई थी, मित्रों ध्यान रखना, अलवर में। बताओ कहां पर छिपी हुई थी? अलवर में। इसके अलावा ये राजस्थान से बाहर भी था, ध्यान रखना, ये पंजाब व हरियाणा में भी सम्मिलित था। अलवर भरतपुर के अलावा पंजाब, हरियाणा इत्यादि में भी मित्रों ध्यान रखना अपना यह किसान आंदोलन क्या था? सम्मिलित था। अब देखिएगा दोस्तों, मेव किसान आंदोलन, इसका कारण क्या था? इस मेव किसान आंदोलन का कारण क्या रहा था? कौन से कारण किसके कारण मेव किसान आंदोलन चला था? मित्रों, तो मेव किसान आंदोलन के 3 प्रमुख कारण माने जाते हैं। एक तो माना गया था कि यहां के स्थानीय शासक जय सिंह ने, आपने सुना होगा, एक संस्थान थी मुस्लिम अंजुमन खादिम नाम की एक संस्थान थी, खादिम अंजुमन। बताओ संस्थान का नाम क्या था? खादिम अंजुमन एक खादिम, एक संस्थान थी जिसका नाम था अंजुमन एक खादिम। इधर देखना, अंजुमन एक खादिम, अंजुमन एक खादिम, अंजुमन एक खादिम उल इस्लाम। ये अंजुमन एक खादिम जो संस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में मोहम्मद हादी के द्वारा। बताओ इस संस्थान की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? मोहम्मद हादी के द्वारा। और मोहम्मद हादी के द्वारा जो ये अंजुमन खादिम की स्थापना होती है, इसने क्या किया था? जो मेवात क्षेत्र है वहां पर 200 के लगभग इस्लामिक स्कूलों की शुरुआत की थी। और इन्होंने मांग उठाई थी कि हमारी स्कूलों में, यहां की स्कूलों में केवल और केवल उर्दू ही पढ़ाई जाए। उर्दू के लिए यहां पर मेव जाति के लोगों ने यहां की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। यहां की सरकार ने एक साथ इस्लामिक स्कूलों को अनुमति नहीं दी थी। दूसरा, लाग बागे तो थी। और तीसरा मित्रों, यहां पर कुछ कारण सांप्रदायिक भी माने जाते। प्रश्न पूछा भी गया है कि कौन सा आंदोलन किसानों की समस्याओं से शुरू हुआ था और सांप्रदायिकता के साथ समाप्त हुआ था? वो मेव किसान आंदोलन था। हालांकि उसमें मेव ऑप्शन में नहीं था, इस कारण उसका सही उत्तर निमुचना माना गया था। लेकिन वो वास्तविक किसान आंदोलन कौन सा था? मेव किसान आंदोलन था। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि 1932 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1932 ईस्वी में मेवात क्षेत्र में नमाज पढ़ते हुए लोगों के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। और लाठी चार्ज करने के पश्चात 25,000 सैनिक, 25,000 मेव जाति के लोग दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जाकर के मुस्लिम संगठनों से अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए गुहार लगाते हैं। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि अखिल मुस्लिम लीग, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी, उसने इस आंदोलन को समर्थन दिया। तबलीगी जमात, नाम सुना होगा, अभी कोरोना के दौरान चर्चा में रहा था तबलीगी जमात, इस तबलीगी जमात ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। अंजुमन एक खादिम उल इस्लाम, यह संस्था जो मोहम्मद हादी के द्वारा स्थापित है, इसने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया था। और केवल इतना ही ध्यान रखना, इन तीनों संस्थानों के सहयोग से 1932 से 1933 ईस्वी तक यहां के अलवर के स्थानीय शासक जयसिंह के विरोध में यहां पर बताओ क्या किया गया था? प्रदर्शन किया गया था। और 1933 में मित्रों, यहां मेव जाति के प्रदर्शन को देखते हुए यहां की सरकार ने इस जयसिंह को यहां से यूरोप भेज दिया गया। और यूरोप भेजने के पश्चात मित्रों 1937 ईस्वी में पेरिस में, बताओ कहां पर है? पेरिस में इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। और जयसिंह जी के देहांत होने के साथ ही इस मेव किसान आंदोलन का विधिवत रूप से बताओ क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि इस जयसिंह से इन मेवों का क्या संबंध है? मित्रों, जयसिंह उस समय अलवर भरतपुर में शक्तिशाली शासक था।
और यही जो है ये इन मेवों के लोगों को इतने एक साथ इस्लामिक स्कूल शुरुआत नहीं करने देना चाह रहा था। इस कारण मित्रों इस जयसिंह से नाराजगी थी। 1933 में जयसिंह को अलवर से कहां भेज दिया गया, यूरोप भेज दिया गया। 1937 में बताओ क्या हो गया था, पेरिस में इनका निधन हो गया था और निधन के साथ ही मेव किसान आंदोलन संपन्न हो गया था। कोई ज्यादा बड़ा किसान आंदोलन है नहीं। आपको चार ही बातें याद रखनी है। एक तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, अलवर के मोहम्मद अली ने, गुड़गांव के यासीन खां चौधरी ने और एक अंबाला के अपने नारंग ने। ये तीन लोगों ने इस आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया। यासीन खां चौधरी, मोहम्मद अली और इसके अलावा नारंग के द्वारा। कारण क्या था, लाग बागों के विरुद्ध, लाग बागों के अलावा 200 इस्लामिक स्कूलों को शुरुआत करने के विरुद्ध, उर्दू और फारसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, ये सारे के सारे कार्यों के कारण ये किसान आंदोलन शुरू हुआ। किसान आंदोलन हुआ तो किसानों की समस्या से शुरू था, लेकिन अंत में हिंदू मुसलमानों की तरह अपने सांप्रदायिकता का रंग लेते हुए आंदोलन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। सांप्रदायिकता क्यों ले रहा है, क्योंकि सारे के सारे मेव जो है जयसिंह के ऊपर दबाव बना रहे थे। इस कारण जयसिंह के समर्थकों ने मेव किसानों के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यानी एक तरफ तो मेव है, दूसरी तरफ जयसिंह के समर्थक है और सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, इसलिए जयसिंह को 1933 में यहां अलवर से बताओ कहां भेज दिया जाता है, यूरोप भेज दिया जाता है। 1937 में जयसिंह का पेरिस में क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है और यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस आंदोलन को समर्थन देने वाले कौन थे, एक तो था अंजुमन ए खादिम 1932 मोहम्मद हादी के द्वारा स्थापित, तबलीगी जमात, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भी छोटे मोटे जो मुस्लिम संगठन थे, उन सब ने इस मेव जाति के किसान आंदोलन को क्या दिया था, समर्थन दिया था। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किसान आंदोलन जिसमें 12 राज्यों के किसानों ने भी भाग लिया था, तो वो मेव है। पंजाब और हरियाणा के मेव जाति के लोगों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके क्या लिया था, हिस्सा लिया था। ये 4-5 बातें अपने को कौन से किसान आंदोलन के बारे में पता होनी चाहिए, मेव किसान आंदोलन के बारे में लिख देता हूं मैं क्रम से मित्रों। मेव किसान आंदोलन ये रहा अपना, बताओ कौन सा किसान आंदोलन है, मेव किसान आंदोलन। कब से कब तक, 1932 से 1937 तक, 1932 से 1937 मेव किसान आंदोलन। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, 3 नाम आएंगे, आपको ध्यान रखना। एक तो है अपने मोहम्मद अली और एक है गुलाम बिक नारंग, गुलाम बिके नारंग। देखना नेतृत्व कौन कौन कर रहा है। एक तो इस आंदोलन का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व गुलाम बिक नारंग, गुलाम बिके नारंग, गुलाम बिके नारंग। नेक्स्ट नंबर 2 पर यासीन खां चौधरी, नंबर 2 पर बताओ कौन कर रहा है, यासीन खां चौधरी। नंबर 2 पर यासीन खां चौधरी। और नंबर 3 पर मित्रों ध्यान रखना, नंबर 3 पर बताओ कौन आ जाएंगे, नंबर 3 पर आ जाएंगे मोहम्मद अली, डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर मोहम्मद अली। मित्रों ये मोहम्मद अली अलवर के रहने वाले थे, यासीन खां जो है ये गुड़गांव के रहने वाले थे हरियाणा के, और गुलाम बिक नारंग ये अंबाला के रहने वाले थे। मित्रों आंदोलन का कारण वही है, आंदोलन का कारण एक तो लगान के विरुद्ध, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, लगान के विरुद्ध। नेक्स्ट है नंबर 2 पर, नंबर 2 पर क्या याद रखना है, उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इस्लामिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि हेतु, इस्लामिक स्कूलों की संख्या में, स्कूलों की संख्या में वृद्धि हेतु लगभग 25,000 मेव जाति के लोगों द्वारा, लगभग 25,000 मेव जाति के लोगों द्वारा
अलवर शासक जयसिंह के विरुद्ध अलवर शासक जयसिंह के विरुद्ध 1932 ईस्वी में आंदोलन प्रारंभ। आंदोलन बताओ क्या कर दिया जाता है? प्रारंभ कर दिया जाता है। अब आंदोलन तो प्रारंभ हो गया, लेकिन क्या होगा? केवल नेतृत्वकर्ता, याद रखना, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू यहां पर है नहीं, कोई ज्यादा बड़ा मैटर मामला यहां पर होने वाला नहीं है। यहां तक की बातें अपन को देख ली। अब देखना यहां पर इस आंदोलन को समर्थन किस किसने दिया। मित्रों, इस आंदोलन को समर्थन देने वाली संस्था, इस आंदोलन को समर्थन देने वाली संस्थाएं, इस आंदोलन को समर्थन किसने दिया था? एक तो है अंजुमन ए खादिम। बताओ संस्थान का नाम क्या है? संस्थान का नाम है अंजुमन ए खादिम। इसके द्वारा दिया गया था अंजुमन ए खादिम, अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम। पूरा नाम था अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम। इसकी स्थापना होती है 1932 में। स्थापना 1932 में। किसके द्वारा? संस्थापक हो जाएंगे मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा। नंबर 2 पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट, नंबर 3 पर तबलीगी जमात ए इस्लाम। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तबलीगी जमात, तबलीगी जमात। बताओ तीसरा कौन हो जाएगा? तबलीगी जमात, तबलीगी जमात के द्वारा, तबलीगी जमात द्वारा। नेक्स्ट, ये आंदोलन किसान समस्याओं से शुरू होकर सांप्रदायिक रंग लेते हुए समाप्त। कब हुआ था? 1937 में। यहां तक एक बार देखें मित्रों। कितने मिनट हुई? 8 मिनट बची है। हां, अब देखना, अपने को ध्यान क्या रखना है? 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में जयसिंह को यूरोप भेजा गया। जयसिंह को यूरोप भेजा गया। जयसिंह को यूरोप भेजा गया। नेक्स्ट, अगला बिंदु 1937 ईस्वी में पेरिस में जयसिंह की मृत्यु के साथ, पेरिस में जयसिंह की मृत्यु के साथ, जयसिंह की मृत्यु के साथ आंदोलन की समाप्ति। आंदोलन की बताओ क्या होती है? आंदोलन की समाप्ति होती है मित्रों।
बताओ आंदोलन की क्या होती है? समाप्ति होती है। यानी जैसे ही जयसिंह जी की मृत्यु हुई, इस आंदोलन का विधिवत रूप से बताओ क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। ये थे मित्रों अपने मेवात क्षेत्र में होने वाले प्रमुख प्रमुख किसान आंदोलन। बताओ यहां तक की सारी जानकारी आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। आज अपन ने पढ़ा है मेवात क्षेत्र के प्रमुख किसान आंदोलन और मेवात क्षेत्र के किसान आंदोलनों में निमोचना किसान आंदोलन के साथ साथ मित्रों बताओ अपन ने क्या पढ़ा है? अपन ने पढ़ा है अपना निमोचना हत्याकांड और मेवात के मेवों के द्वारा किया गया किसान आंदोलन। तो यहां तक का घटनाक्रम आप सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बाकी किसान आंदोलनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम।